हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज का सेशन होगा माउंट एवरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट जो वेरी इम्पॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना है, उन बुक्स को देखेंगे। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम लोग अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 26 बार माउंट एवरेस्ट। ये जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848.86। दशमलव के बाद एक संख्या पढ़ी जाती है, इसलिए 8848.86 मीटर ऊंचाई है। इसको फतेह किया, कितनी बार फतेह किया है? 26 बार। 26 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। किसने? कामी रीता शेरपा ने। कामी रीता शेरपा ने 26 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट की स्थिति कहाँ है? नेपाल में। अब नेपाल की बात आई है तो नेपाल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। नेपाल स्थल रुद्र देश है। स्थल रुद्र का क्या मतलब है? स्थल रुद्र का मतलब है जो देश या जो राज्य अपनी सीमा सिर्फ स्थल से साझा करते हैं। स्थल का मतलब हुआ कि वो किसी समुद्र या किसी नदी से अपनी सीमा नहीं साझा करते, सिर्फ स्थल से साझा करते हैं, उसी को स्थल रुद्र देश कहते हैं। तो नेपाल एक प्रकार से स्थल रुद्र देश है। नेक्स्ट है बफर कंट्री। बफर कंट्री का मतलब है जब कोई देश किसी दो शत्रु देश से बीच स्थित हो, उसी को बफर कंट्री कहते हैं। नेपाल भारत और चीन के बीच स्थित है, इसीलिए नेपाल को बफर कंट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है काली नदी नेपाल में बहती है और इसी को भारत में शारदा नदी कहते हैं। काली नदी नेपाल में बहती है, इसी काली नदी को भारत में शारदा नदी कहते हैं। कि जो नेपाल में काली नदी है, नेपाल इस नदी का पानी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहता है। नेपाल इस काली नदी का पानी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहता है, इसी को काला पानी विवाद कहते हैं। तो नेपाल वाले जो हैं वो इस काली नदी का पानी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं, इसीलिए ये काला पानी विवाद जो है भारत और नेपाल के बीच है। इंडिया और नेपाल के बीच काला पानी विवाद है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले किसने फतेह किया और कब किया? तेंजिंग नॉर्वे ने, जो भारत से हैं, और एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड से हैं, दोनों ने माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले फतेह किया। और कब फतेह किया? 29 मई 1953 को। 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले तेंजिंग नॉर्वे ने और एडमंड हिलेरी ने फतेह किया। तेंजिंग नॉर्वे भारत से संबंधित हैं और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड से संबंधित हैं, इसीलिए 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई को, 29 मई को। नेक्स्ट है विश्व की पहली महिला एवरेस्ट जो फतेह किया। विश्व की पहली महिला जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया कौन है? जंको तबई। कहाँ की हैं? जापान की। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला माउंट एवरेस्ट जो फतेह किया। भारत की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया कौन है? बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। नेक्स्ट है भारत की दूसरी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया कौन है? संतोष यादव। संतोष यादव भारत की दूसरी महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। और भारत की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया बछेंद्री पाल हैं। कुछ बुक्स के बारे में हैं, जैसे होम इन द वर्ल्ड बुक किसके द्वारा लिखा गया है? अमर्त्य सेन के द्वारा। अमर्त्य सेन के द्वारा होम इन द वर्ल्ड बुक लिखा गया है।
नेक्स्ट है लाल सलाम। लाल सलाम बुक किसके द्वारा लिखी गई है? स्मृति ईरानी के द्वारा लाल सलाम बुक लिखी गई है। नेक्स्ट है एन एरा ऑफ डार्कनेस बुक किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर। शशि थरूर के द्वारा एन एरा ऑफ डार्कनेस बुक लिखी गई है। नेक्स्ट है चेंजिंग इंडिया बुक किसके द्वारा लिखी गई है? मनमोहन सिंह के द्वारा। मनमोहन सिंह के द्वारा चेंजिंग इंडिया बुक लिखी गई है। नेक्स्ट है स्मॉल गॉड ऑफ थिंग्स बुक किसके द्वारा लिखी गई है? अरुंधति राय के द्वारा। अरुंधति राय के द्वारा स्मॉल गॉड ऑफ थिंग्स बुक लिखी गई है। नेक्स्ट है रेत की समाधि, बहुत इंपॉर्टेंट बुक। रेत की समाधि बुक किसके द्वारा लिखी गई है? गीतांजलि श्री के द्वारा। गीतांजलि श्री के द्वारा रेत की समाधि बुक लिखी गई है और इसी रचना पर गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित हुई। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से गीतांजलि श्री को सम्मानित किया गया। गीतांजलि श्री को उनकी रचना रेत की समाधि पर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। 26 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया किसने? कामी रीता शेरपा ने। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 8,848.86 मीटर। नेपाल माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है? नेपाल में। नेपाल को स्थल रुद्र देश कहा जाता है और नेपाल ही बफर कंट्री है। नेक्स्ट है काली नदी नेपाल में बहती है और भारत में इसी नदी को शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। इसी नदी का पानी नेपाल अधिक से अधिक यूज करना चाहता है, इसीलिए इस विवाद को काला पानी विवाद कहा जाता है। पूछेगा काला पानी विवाद किन दो देशों के बीच है? तो भारत और नेपाल के बीच काला पानी विवाद है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले किसने फतेह किया? तेंजिंग नार्वे जो भारत से संबंधित हैं और एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड से संबंधित हैं। कब फतेह किया? 29 मई 1953 को फतेह किया, इसीलिए 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, जंको तबई कहां से संबंधित हैं? जापान से। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला माउंट एवरेस्ट जो फतेह किया कौन है? बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। नेक्स्ट है भारत की दूसरी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया कौन है? संतोष यादव हैं। नेक्स्ट है होम इन द वर्ल्ड बुक किसके द्वारा लिखी गई है? अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है। लाल सलाम बुक किसके द्वारा लिखी गई है? स्मृति ईरानी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है एन एरा ऑफ डार्कनेस बुक किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। चेंजिंग इंडिया बुक किसके द्वारा लिखी गई है? मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है स्मॉल गॉड ऑफ थिंग्स बुक किसके द्वारा लिखी गई है? अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई बुक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट बुक रेत की समाधि बुक किसके द्वारा लिखी गई है? गीतांजलि श्री के द्वारा लिखी गई बुक है और गीतांजलि श्री को इसी रचना रेत की समाधि पर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप लोग इस सेशन को जितना ज़्यादा प्यार देंगे हम उतने ही अधिक कंटेंट और उतने ही अधिक मोटिवेशन के साथ आप लोगों के बीच अपने अगले सेशन में उपस्थित होंगे। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।